नमस्कार विद्यार्थियों। आज की सभा में, आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। गत दिवस में हमने हरिवंश राय बच्चन जी की प्रथम कविता का अध्ययन किया था और आज हम उन्हीं की दूसरी कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है मूल रूप से एक प्रेम गीत है और इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक अर्थात राहगीर या यात्री के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। ठीक इसी तरह पक्षियों के पंखों में भी स्वतः ऊर्जा भर आती है, परंतु कवि हरिवंश राय बच्चन के जीवन में उनका कोई प्रिय नहीं है जो उनकी प्रतीक्षा करे। इसलिए उनके कदम शिथिल है अर्थात धीमी हैं। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। काव्यांश इस प्रकार से है। हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कुछ कठिन शब्द भी आए हैं जिनके अर्थ इस प्रकार से हैं। पथ अर्थात रास्ता या मार्ग या राह। पंथी, पंथी या पथिक दोनों में से एक ही बात है। आप पंथी का अर्थ भी पथिक के रूप में ही ले सकते हैं या राहगीर के रूप में ले सकते हैं। अब इस काव्यांश में कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है और वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए कवि अपने प्रिय की मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है और प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन बहुत तेज गति से बढ़ता चला जा रहा है। कवि ने इस बात को सिद्ध करने के लिए चिड़ियों का उदाहरण दिया है कि न सिर्फ पथिक बल्कि पशु पक्षी भी किस तरह से आतुर रहते हैं जब दिन समाप्ति की ओर होता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा अर्थात आशा या उम्मीद, नीड़ अर्थात घोंसले, पर यानी पंख, चंचलता अर्थात तीव्रता। इस काव्यांश में कवि कहता है कि एक चिड़िया जब शाम को अपने घोंसले की ओर वापस आ रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे। वे घोंसले में बैठे बाहर माँ की तरफ देख रहे होंगे, माँ के आने का इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गति बहुत तेज हो जाती है। वह तेजी से अपने घोंसले की ओर, अपने घर की ओर बढ़ती है। तब उसे यों लगता है मानो दिन बहुत तेजी से ढलने लगा है। वह प्रिय मिलन के लिए व्यग्र हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। लेकिन कवि यहाँ अपनी स्थिति, अपनी मनस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं अंतिम काव्यांश में, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कठिन शब्दों की श्रेणी में देखें तो सबसे पहले आया है विकल यानी व्याकुल, हित चंचल किसके लिए चंचल हो जाना, शिथिल थका हुआ, पद अर्थात पैर, उर यानी हृदय, विवहलता व्याकुलता। तो अब इस काव्यांश में देखिए कवि क्या कहते हैं कि
इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल होगा या जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो फिर मेरा चित्त, मेरा हृदय, मेरा मन क्यों व्याकुल हो? किसी के लिए क्यों चंचल हो? मेरे मन में किसी के प्रति क्यों प्रेम के भाव या प्रेम की तरंग जगे? ये सारे सवाल कवि स्वतः किए जा रहा है। और जब ये प्रश्न उसके दिलो दिमाग में आते हैं तो उसके कदमों की गति शिथिल हो जाती है, वो धीमी हो जाती है गति। प्रेम के अभाव की बात सोचकर कवि सुस्त हो जाता है और कहता है कि अब मेरे मन में निराशा और उदासी की भावना उमड़ने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी बीत जाता है, वरना समय काटे नहीं कटता। तो इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने एक आशावादी दृष्टिकोण दिया है कि जब पथिक के पास या किसी व्यक्ति के पास कोई निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य होता है तो वो उसकी प्राप्ति के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और उस प्राप्ति के लिए ही वो अपने प्रयासों को निरंतर बढ़ाता रहता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।